मैं दिनेश कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानचेंज में हार्दिक स्वागत है। आज रेशियो का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट को खोल के देख लें। आइए पार्ट 5 को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन आधारित है आय पर। आधारित है किस पर? आय पर। आय का मतलब रुपया। तो सबसे पहला कथन होता है कि रुपया का काम है क्या। सबसे पहला बात, रुपया का काम क्या है? तो रुपया का इस पृथ्वी पर दो ही काम हो सकता है ना। रुपया को दो ही काम है, या तो खर्च कीजिएगा या तो बचत होगा, है ना। यानी कह सकते हैं कि आय का मतलब रुपया, रुपया का इस पृथ्वी पर दो ही काम है, या तो खर्च होगा या तो बचत होगा। इसके अलावा रुपया का और भी कोई काम नहीं है, कोई भी और काम नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आय से ही खर्च की और बचत की उत्पत्ति हुई है। अगर आय ही ना रहे तो ना तो खर्च की उत्पत्ति हो सकती है ना तो बचत की। इसीलिए हम बोल सकते हैं आय बराबर खर्च प्लस क्या? बचत। खर्च प्लस बचत, ठीक ना। अगर खर्च खर्च बराबर अगर देखा जाए तो खर्च बराबर आय माइनस क्या? खर्च बराबर देखा जाए तो बचत इस तरफ जाएगा, तो आय माइनस क्या? बचत। अगर बचत बराबर आपसे पूछा जाए तो बचत बराबर क्या? आय माइनस खर्च। ये फॉर्मूला आप दिमाग पे रखिएगा। दिमाग पे रखते हुए आप पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी है, दो व्यक्ति है ए और बी, इनके आय का जो अनुपात है 5:4 है, और इनके खर्च का जो अनुपात है 3:2 है। 3:2 है। और यदि प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब दोनों, प्रत्येक का मतलब दोनों, दोनों की जो बचत है वो 800 रुपया है। यानी ये भी 800 रुपया बचाता है, ये भी 800 रुपया बचाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की इनकम क्या होगी। ए की इनकम इजकल टू व्हाट, आपसे ये बताना। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिया रहे आय खर्च बचत की बात करें तो याद रखिएगा कि दो रेशियो में दिए रहेंगे तो एक संख्या में दिया रहेगा। तो जब दो रेशियो में कोई भी दिया रहेगा तो एक वो बराबर के इधर, एक वो बराबर के इस तरफ। जैसे देखिए, एक 5x बटे क्या? 4x है। 5x बटे क्या? 4x। एक बराबर, इसको बराबर के पहले रखेंगे, एक रेशियो के बराबर के उस तरफ रखेंगे, यानी 3/2। दो अनुपात को एक बराबर के इधर तो एक बराबर के उधर, है ना। ये आय का है, ये खर्च का है, और जो बच गया उसको बीच में रख देंगे। बीच का मतलब यहाँ, तो देखिए, तो बीच में जैसे ही रखे तो खर्च बराबर एक फॉर्मूला देखने को मिल गया कि खर्च बराबर आय और बचत। तो आय और बचत के बीच कौन सा चिन्ह होता है? तो आय और बचत के बीच काची का चिन्ह? माइनस। यानी माइनस बचत कितना था? 800, यहाँ भी 800। आय के सामने आय रखे, एक अनुपात इधर एक अनुपात इधर, और जो बच गया वो कहाँ? बीच में। अब इसके बीच का संबंध याद नहीं रखना, आपको पता होगा कि खर्च बराबर आय माइनस क्या होता है? बचत होता है। इसीलिए -800 -800, कहे कि दोनों बचत बराबर करते थे, ये भी 800 ये भी 800, है ना। इसलिए यहाँ देखा जाए तो अब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 × 12 x माइनस कितना? 2400 बराबर 10x माइनस 1600। इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस, इसको इस तरफ जाएगा तो प्लस। तो बोल सकते हैं 2x बराबर 800, तो x बराबर कितना? 400। तो आपसे पूछ रहा था कि ए का इनकम बताइए, तो ए का इनकम कितना था? ए का इनकम पूछेगा तो ए में पुट करेंगे, बी का इनकम पूछेगा तो बी में पुट करेंगे। तो ए का इनकम इजकल टू था 5x इजकल टू 5 × 400 इजकल टू कितना? 2000। दो रेशियो जब दिए रहेंगे तो एक बराबर के इधर एक बराबर के उधर, और जो बच गया उसको कहाँ? बीच में। तीनों को सजाने का यही तरीका है, एक रेशियो बराबर के इधर एक रेशियो बराबर के इधर, और जो बच गया उसको कहाँ? बीच में। अब जैसे ही बीच में डालिएगा तो ये प्लस माइनस सबको दिख जाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना। अगर आय इस तरफ रहता, खर्च यहाँ, बचत यहाँ, तो यहाँ प्लस हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दिखने से पहले क्वेश्चन में समझिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले देखिएगा, आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है ना। एक होता है 2 फुट,
एक होता है 4 फीट, एक 2 फीट, एक 4 फीट। तो 2 फीट और 4 फीट का मतलब होता है 2 पैर वाला जानवर, एक होता है 4 पैर वाला जानवर। तो आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर कौन से 2 पैर वाले हैं, कौन से 4 पैर वाले हैं। तो देखिए एक 2 फीट, एक 4 फीट, ये दोनों का सेम फार्मूला होता है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है। यहां भी होता है, देखिए हेड्स माइनस लेग्स बटे 2, यहां भी होता है हेड्स माइनस लेग्स बटे 2, है ना। दोनों में देखिए तो दोनों में अभी समानता है, जो फार्मूला यहाँ है वही फार्मूला यहाँ है, बस थोड़ा सा का फर्क होता है कि 2 पैर वाला पूछेगा तो 4 से गुना हो जाता है, और 4 पैर वाला पूछेगा तो 2 से गुना, बस फर्क है ये। यानी 2 फीट बराबर 4 हेड माइनस लेग्स बटे क्या 2, और 4 फीट बराबर 2 हेड्स माइनस लेग्स बटे क्या 2। तो अब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बोल रहे थे कि रहीम के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय है, यदि सीरो की संख्या, हेड की संख्या आपका दिया गया, हेड्स की संख्या 48 है, 48 है, और लेग्स की संख्या है, लेग्स की संख्या 140 है, 140 है। तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, यानी आपसे मुर्गी की संख्या पूछा था कि बताइए मुर्गी कितने होंगे। तो यहाँ ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ जानवरों की कुल यानी 48 सिर दिखाई दे रहा है। 48 सिर का मतलब जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, यानी सिरों की संख्या ही ये साबित कर देता है कि जानवर कितने हैं। 48 अगर सिर है तो 48 जानवर, अगर 40 होते तो 40 जानवर। पैर क्लियर नहीं कर पाता, पैर से आप किसी जानवर की संख्या को नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन सिर से संख्या का पता चल सकता है, क्योंकि जितनी सिरों की संख्या होगी उतना ही संख्या क्या जानवरों की होगी, इसलिए। तो आपसे क्या पूछा है, मुर्गी। तो आप सभी जानते होंगे कि मुर्गी के कितने पैर, मुर्गी के 2 पैर। तो मुर्गी यानी 2 फीट वाला जानवर पूछा, तो 2 फीट वाला का फॉर्मूला क्या होता, 2 फीट वाला का होता है 4 हेड्स, यानी 4 इंटू हेड्स। तो हेड्स की बात करेंगे तो कितना, हेड्स की संख्या कितना 48, माइनस लेग्स, लेग्स की संख्या कितना 140, अब बट्टे में क्या 2। अब यहां देखा जाए तो इजकल टू 52 बट्टे 2 इजकल टू कितना 26। लेग मुर्गी पूछा है, ये फॉर्मूला काहे लगाए, काहे कि मुर्गी पूछा, मुर्गी की संख्या, मुर्गी मतलब कितने पैर वाले 2 पैर वाले। यही अगर गाय पूछ देता तो गाय कितने पैर वाले 4 पैर वाले। मुर्गी पूछेगा तो 2 फीट, अगर 4 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो 4 पैर वाले का फॉर्मूला, 2 पैर वालों की संख्या पूछेगा तो 2 पैर वाले का फॉर्मूला, है ना। अब यहां से देखिएगा तो 2 पैर वाले जानवर, यानी कहने का मतलब कि 48 टोटल थे, जिसमें से मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। तो ये फॉर्मूला याद रखेगा कि 2 पैर वाले जानवर और क्या 4 पैर वाले जानवर। बाकी सभी के सभी प्रश्न यहाँ से जितने भी 2 फीट और 4 फीट वाले जितने भी प्रश्न होंगे सबके सब इसी पे सोल्व हो जाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा। फॉर्मूला सेम है, 2 पूछेगा तो 4 से गुना, 4 पूछेगा तो 2 से गुना, है ना। अब चलते हैं आपके प्रश्न, बोर्ड स्क्रीन पर आपके प्रश्न दिख रहे होंगे। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए एक पेटी है, पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन शीशे का मतलब होता है 12 पीस, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि पेटी गिर जाता है तो इसमें टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात बताना है, कि दोनों का अनुपात बताइए क्या, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वैसी संख्या जो 12 को विभाजित नहीं करेगी उस सब के सब अनुपात हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हमको ऑप्शन की सहायता पड़ेगी, यानी पहला ऑप्शन 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1, तीसरा है 3:2, चौथा है 7:5। तो देखिए ये टूटा हुआ, ये बिना टूटा हुआ का अनुपात दिया गया है, तो 2 एक कितना 3, है ना, 3 एक कितना 4,
3 2 कितना 5, 7 5 कितना 12। अगर जितने भी शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, जितने भी शीशे हैं, अगर ये संख्या इसको विभाजित कर रही है, इसका मतलब वो टूटे हुए बिना टूटे हुए का अनुपात है। जैसे 3 विभाजित होगी, 5 विभाजित करेगी, 12 विभाजित करेगी, लेकिन 5 विभाजित नहीं होगी। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टूटा हुआ और बिना टूटे हुए का अनुपात है, तो कौन सा अनुपात है, 3 क्या 2। अगर टूटे हुए शीशे का अनुपात पूछता कि कौन सा टूटा हुआ शीशा और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात है, तो अनुपात हो सकता था ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। लेकिन हमसे पूछा कौन सा नहीं होगा, इसीलिए कौन सा नहीं होगा, जो इस संख्या पर मौजूद संख्या पर विभाजित नहीं करेगा वही आंसर होगा। यानी इस प्रश्न के आंसर कितना है, 3:2। अब अगले प्रश्न में आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता। देखिए, कुत्ता और खरगोश की बात की जा रही है, कुत्ते और खरगोश की बात की जा रही है। तो आपके प्रश्न में देखिए, जब भी कुत्ता और खरगोश की बात की जाए, उसमें भी छलांग की जब बात की जाए, तो एक क्लियर रखिएगा कि कुत्ता जो भी छलांग लगाएगा कुत्ते की तरफ, खरगोश का जो भी छलांग होगा खरगोश की तरफ। तो आपसे बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश कितना छलांग, 5 छलांग, उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। चलिए, खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता उतने ही समय में क्या 3 छलांग लगाता है। आपसे अगला, कुत्ते का एक छलांग, कुत्ते का एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। यानी यानी क्वेश्चन ये याद रखिएगा, जहां पे याद रखिएगा कुत्ता का छलांग कुत्ते की तरफ, खरगोश का छलांग खरगोश की तरफ, ठीक ना। तो कुत्ते का बोला कि खरगोश, एक खरगोश है जो 5 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता कितना छलांग, 3 छलांग, कुत्ता का कुत्ते की तरफ, खरगोश का खरगोश की तरफ। कुत्ते का एक छलांग तो कुत्ते की तरफ, खरगोश के 3 छलांग के बराबर, तो खरगोश का खरगोश की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है आपकी बताएं कि कुत्ता और खरगोश का अनुपात क्या हुआ। तो कुत्ता और खरगोश पूछ रहा है, तो पहले कुत्ता पूछा इसलिए पहले कुत्ते वाले को लेंगे। अगर पहले खरगोश पूछता, खरगोश और कुत्ता, तो पहले खरगोश वाले ले, है ना। तो पहले हमसे ये पूछा है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 3 कितना 9। और दूसरा में खरगोश पूछा तो खरगोश से लेंगे तो 5 से 5, यानी 9:5 इसका आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुत्ते का छलांग कुत्ते की तरफ, खरगोश का छलांग खरगोश की तरफ, यहाँ से क्लियर 9:5। कुत्ता पूछे, पहले कुत्ता पूछेगा तो कुत्ता वाला पहले लेंगे, पहले ये कुत्ते वाले से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कुत्ता पूछा तो 3 3 कितना 9, और बाद में खरगोश पूछा तो खरगोश की तरफ से करेंगे, यानी 9:5। अब आपके बोर्ड स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिख रहा होगा, जिसमें बोला जा रहा है कि 700 रुपए में ए बी सी को इस प्रकार बांटा जाता है। यानी 700 रुपया, 700 रुपया इसको बांटा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें बांटा जा रहा है किसमें किसमें, ए में, बी में, सी में। 700 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से आधा, ए को किससे, बी से आधा, यानी बी से इसको आधा प्राप्त होता है। आधा का मतलब 1/2, ए को बी से आधा, और बी को सी से आधा प्राप्त होता है। बी को किससे, सी से आधा प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताएं कि सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, एक राशि है, राशि कितनी है, 700 रुपये है, 3 भागों में बांटा जाता है, एक ए को दिया जाता है, बी को दिया जाता है, सी को दिया जाता है, लेकिन बराबर नहीं दिया जाता। ये बोला जा रहा है कि बी को जो हिस्सा है, एक ए का जो हिस्सा है बी से क्या है, आधा है, बी का जो हिस्सा है सी से आधा है ना। यानी बी डिपेंड है किस पर, ए पर, सॉरी, ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है किस पर, सी पर, लेकिन सी का हिस्सा किसी पे आश्रित नहीं है, इसीलिए सी का हिस्सा मान लीजिए जिसका आश्रित, जिस जो किसी पे डिपेंड ना हो। देखें ए डिपेंड है किस पर, बी का, कि बी से आधा है, अभी कह रहा है कि हम सी से आधा है, लेकिन सी किसी के बारे में नहीं। तो ये मान लीजिए जो किसी पे डिपेंड नहीं रहता उसको एक मान ले, तो इसका आधा अगर ये है 1/2 है तो 1/2। अब इसका आधा कीजिएगा तो इसका आधे 1/2 का 1/2 यानी आधा कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 1/4। अब ये तीनों मिलाकर, ये तीनों कह सकते हैं, ये तीनों मिलाकर 700 रुपया के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं
x/4 प्लस x/2 प्लस, या x नहीं मानिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1 बराबर कितना 700। यानी यही तीनों को बांटने में, यही तीनों में कितना रुपया बटा है, टोटल 700 रुपया बटा है। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना 4, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना 700। ये 7 से 7 खत्म, 100 बार में 4 2 6 कितना 700, 700 खत्म। यानी एक का मान हो जाएगा कितना 400। यानी अब देखिए कि आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है सी का मान, तो सी कितना है 1, और 1 का वैल्यू कितना है 400, इसीलिए सी का हिस्सा कितना 400। अभी तक के प्रश्न में रेशियो के लगभग क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगले पार्ट 4 में आएंगे तो समानुपात का क्वेश्चन चलेगा।